बच्चों, पाठ 13 सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार एक प्रतिमा है जो शहर के बीचों बीच लगी हुई है। सोने हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। एक दिन एक गोरैया, गोरैया चिड़िया को कहते हैं बच्चों, एक दिन एक गोरैया शहर में आती है, उसी शहर में जिसमें प्रतिमा लगी हुई है बीचों बीच, और उस प्रतिमा के नीचे ठहरने का निश्चय करती है। वो सोचती है कि मुझे वहाँ रुकना चाहिए। उसके ऊपर एक बूंद आकर गिरती है, तब उसे पता चलता है सुखी राजकुमार जिसकी वो प्रतिमा है वो रो रहा है। राजकुमार उसे बताता है जब वो जीवित था तो बहुत अय्याशी के साथ आलीशान तरीके से उसने जीवन जिया, और उसने दुखों से वो हमेशा अपरिचित रहा। उसने दुखों को कभी अपने जीवन में नहीं देखा। लेकिन अब वह शहर के बीच ऊंचाई पर स्थित हो गया है। उसकी प्रतिमा ऊंचाई पर बनाई गई है, शहर के बीचों बीच है। वह शहर के बीच ऊंचाई पर स्थापित होने के कारण अपने शहर में बसे लोगों के दुख को देख सकता है, उनके दुख से दुखी था। इस क्रम में वह सबसे पहले वो गोरैया से एक आग्रह करता है कि एक मेहनती स्त्री है, उसका बहुत मेहनत करने वाली स्त्री है, महिला है, उसका बच्चा बीमार है, और आप मेरी ये तलवार में जो हीरे जड़े हैं, जो हीरा जड़ा है, उसको जाके उस महिला को दे दो। तो गोरैया जो है वो उसे नील देश जाना है। गोरैया नील देश जाना चाहती थी लेकिन विश्राम करने के लिए रुकी थी, पर गोरैया उसकी बात मान लेती है। वो जाके उसको वो हीरे, जो तलवार के अंदर जो हीरा लगा था, वो जाके उस बच्चे को दे आती है। वो सोचती है कि ठीक है, चलो राजकुमार बोल रहा है, उसकी बात मान लेती हूँ, ठीक है। बच्चे के प्रति उत्पन्न सहानुभूति के वश में वह उस पर अपने पंखों से हवा भी करती है। रात को जब वह वापस मतलब कि राजकुमार से विदा मांगती है कि ठीक है, अब मैं दे आई हूँ, आपका काम कराई हूँ, मैं वापस जा रही हूँ, तो राजकुमार उसे एक गरीब लेखक की मदद करने के लिए अपनी आँख का नीलम दे आने के लिए कहता है। राजकुमार की आँख में नीलम लगा हुआ है, कहता है तुम मेरे ये नीलम भी ले जाकर उस लेखक को दे दो। राजकुमार के त्याग को देखकर जो चिड़िया है, गोरैया है, वो भी मतलब कि थोड़ा भावुक हो जाती है। उसे भी एहसास होता है कि राजकुमार अच्छा है। अगली बार जब वह नील देश की सुंदरता का बयान करते हुए राजकुमार से विदा मांगती है, तो राजकुमार उसे फिर एक गरीब लड़की के पास भेज देता है और कहता है दूसरी आँख का नीलम भी उसे दे आओ। राजकुमार अपने जितने भी उसके शरीर पर हीरे जवाहरात हैं, उन सबको गरीबों को देना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है। राजकुमार अब अंधा है, अतः गोरैया शहर भर की खबरें उसे सुनाती है, विशेषतः गरीब, दुखी, परेशान लोगों की खबरें। राजकुमार के कहने पर वह प्रतिमा के स्वर्ण पत्र निर्धन लोगों को बांटती रहती है। जो सोने चांदी उस पर लगे हुए हैं प्रतिमा पे, वो निर्धन लोगों को बांटती रहती है। प्रतिमा अब बिल्कुल मनहूस दिखने लगी है क्योंकि सोने चांदी उस पर सब बट गए हैं, पर शहर के बच्चों के चेहरों पर गुलाबी आभा आने लगी है। अब बच्चे खुश हैं क्योंकि उनको पैसे मिलने लगे हैं, उनके पास सब पैसा आ गया है, दौलत आ गई है जो राजकुमार ने उन्हें दी है। बच्चों, बढ़ती ठंड में गोरैया वहीं प्रतिमा के पैरों पर अपने प्राण त्याग देती है। ठंड के कारण वो वहीं पर मर जाती है। अगले दिन मेयर अपने सभासदों के साथ घूमते हुए उस प्रतिमा को हटाने और अपनी प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव करता है। प्रतिमा और गोरैया की लाश को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। ईश्वर के आदेश पर देवदूत उन्हें ले जाते हैं और उन्हें स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थान दे दिया जाता है। बच्चों, इस तरह आपको इस कहानी में संदेश दिया गया है कि हमेशा लोगों की भलाई करनी चाहिए। जिस तरह सुखी राजकुमार जो अपने जीवन में तो सुखी नहीं था, उसे लगता था वो सुखी है, लेकिन जब लोगों का दुख दर्द उसने दूर किया तो वो वास्तव में सुखी हुआ और अंत में वो स्वर्ग में गया। और इसी तरह गोरैया जिसने उसकी मदद की वो भी स्वर्ग में गई। चैप्टर का नाम था सुखी राजकुमार।